महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व एकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः। राजा परीक्षित के धर्ममय आचार तथा उत्तम गुणों का वर्णन। राजा का मृगया के लिए जाना और उनके द्वारा शमीक मुनि का तिरस्कार। शौनक जी बोले, सूतनंदन, राजा जनमेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी उसका आप पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। शौनक उवाच यदपृच्छत् तदा राजा मंत्रिणो जनमेजयः पितुः स्वर्गगतिं तन्मे विस्तरेण पुनर्वद। उग्र श्रवाजी ने कहा, ब्राह्मण सुनिए। उस समय राजा ने मंत्रियों से जो कुछ पूछा और उन्होंने परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जैसी बातें बताईं वह सब मैं सुना रहा हूँ। सौतिरुवाच शृणु ब्राह्मण यथा पृच्छन् मंत्रिणो नृपतिस्तदा यथा चाख्यातवन्तस्ते निधनं तत्परीक्षितः। जनमेजय ने पूछा, आप लोग जानते होंगे कि मेरे पिता के जीवन काल में उनका आचार व्यवहार कैसा था और अंत काल आने पर वे महायशस्वी नरेश किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जनमेजय उवाच जानन्ति स्म भवन्तस्तत् यथा वृत्तं पितुर्मम आसीत् यथा स निधनं गतः काले महायशाः। आप लोगों से अपने पिता के संबंध में सारा वृत्तांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्त होगी, अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा। श्रुत्वा भवत्सकाशाद्धि पितुर्वृत्तमशेषतः कल्याणं प्रतिपत्स्यामि विपरीतं न जातुचित। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जनमेजय के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे इस प्रकार बोले। सौतिरुवाच मंत्रिणोऽथा ब्रुवन् वाक्यं पृष्टास्तेन महात्मना सर्वे धर्मविदः प्राज्ञा राजानं जनमेजयम्। मंत्रियों ने कहा, भोपाल, तुम जो कुछ पूछते हो वह सुनो। तुम्हारे महात्मा पिता राजेश्वर परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए वह सब हम बता रहे हैं। मंत्रिण ऊचुः शृणु पार्थिवा यद्ब्रूषे पितुस्तव महात्मनः चरितं पार्थिवेन्द्रस्य यथा निष्ठां गतश्च सः। महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, महात्मा और प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचार व्यवहार का पालन करते थे वह सुनो। धर्मात्मा च महात्मा च प्रजापालः पिता तव आसीदिह यथा वृत्तः स महात्मा शृणुष्व तत्। वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब की धर्मपूर्वक रक्षा करते थे। राजा परीक्षित केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मस्थं सकृत्वा पर्यरक्षता
धर्म तो धर्मविद राजा, धर्मो विग्रहवानिव। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाले कोई न थे और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। रक्षा पृथिवीं देवीं श्रीमानतुल विक्रमः, द्वेष्टारस्तस्य नैवासन्, सा च द्वेष्टी न कंचन। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखते थे। राजन, महाराज परीक्षित के शासन में रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में संलग्न और प्रसन्न चित्त रहते थे। वे महाराज विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों और दीनों का भी भरण पोषण करते थे। समः सर्वेषु भूतेषु प्रजापतिरिवाभवत्, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैव स्वकर्मसु स्थिताः सुमनसो राजंस्तेन राज्ञा स्वधिष्ठिताः। विधवानाथ विकलान् कृपणांश्च बभारसः। दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद एवं सुलभ था। उनके राज्य में सब लोग हृष्ट पुष्ट थे। वे लक्ष्मीवान, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे। सुदर्शः सर्वभूतानामासीत् सोम इवापरः, तुष्टपुष्टजनः श्रीमान् सत्यवाक् दृढ़विक्रमः। राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे। जन्मेजय तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। धनुर्वेदे तु शिष्यो भून् नृपः शारद्वतस्य सः, गोविन्दस्य प्रिया चासीत् पिता ते जनमेजय। वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब कुरुकुल परिक्षीण हो चला था, उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ। इसलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए। राजधर्म और अर्थनीति में वे अत्यंत निपुण थे। समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वर्ण किया था। वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे। लोकस्य चैव सर्वस्य प्रिय आसीन् महायशाः, परीक्षीणेषु कुरुषु सोत्तरायामजीजनत्। परीक्षितभवत्तेन सौभद्रास्यात्मजो बली, राजधर्मार्थकुशलो युक्तः सर्वगुणैर्वृतः। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतकर मन को वश में कर रखा था। वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन षड वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। जितेन्द्रियश्चात्मवांश्च मेधावी धर्म सेविता, षड्वर्गजिन महाबुद्धिर्नीति शास्त्र विदुत्तमः। तुम्हारे पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाजनों का पालन किया था। तदनंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठा,
पिता के देहावसान के पश्चात तुमने धर्मपूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है, जो सहस्रों वर्षों से कुरुकुल के अधीन चला आ रहा है। बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था, तब से तुम ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो। प्रजा इमास्तव पिता षष्टिवर्षाण्यपालयत् ततो दृष्टान्तमापन्नः सर्वेषां दुःखमावहन् ततस्त्वं पुरुषश्रेष्ठा धर्मेण प्रतिपेदिवान् इदं वर्षसहस्राणि राज्यं कुरुकुलागतं बाल एवाभिषिक्तस्त्वं सर्वभूतानुपालकः। जन्मेजय बोले, मंत्रियों, हमारे इस कुल में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का प्रिय करने वाला न रहा हो तथा सब लोगों का प्रेम पात्र न रहा हो। विशेषतः महापुरुषों के आचार में प्रवृत्त रहने वाले हमारे प्रपितामह पांडवों के सदाचार को देखकर प्रायः सभी धर्मपरायण ही होंगे। जन्मेजय उवाच नास्मिन् कुले जातु बभूव राजा यो न प्रजानां प्रियकृत् प्रियश्च विशेषतः प्रेक्ष्य पितामहानां वृत्तं महद्वृत्तपरायणानाम्। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। आप लोग मुझसे इसका यथावत वर्णन करें। मैं इस विषय में सभी बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। कथम निधनमापन्नः पिता मम तथाविधः आचक्षध्वं यथा वन्मे श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः।